स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से एक और नया पाठ। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। जापान, पाठ 15। चलिए, एक बहुत ही अच्छा सा देश है, छोटा सा देश है, द्वीपों का देश है जापान। चलिए आज उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? इस पाठ के द्वारा। प्रस्तुत पाठ जापान के बारे में है। इसमें बताया गया है कि जापान के लोग कैसे होते हैं। प्रिय रोहित, और यहाँ पे इन्होंने अपना पता लिखा है 326 न्यू जुतराष्ट्र एवेन्यू जापान। प्रिय रोहित, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर तुम्हारा हालचाल ज्ञात हुआ। यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तुमने अपने पत्र में जापान के विषय में जानने की अभिलाषा व्यक्त की है। मैं इस पत्र में तुम्हें संक्षेप में जापान के प्राकृतिक सौंदर्य, रीति रिवाज, जनजीवन और संस्कृति के विषय में बता रहा हूँ। जापान अनेक द्वीपों का समूह है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा जापान देश के बारे में। जापान अनेक द्वीपों का समूह है। इसे द्वीपों का देश भी कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो संसार के महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। यहाँ अनेक उद्योग धंधे तथा कल कारखाने हैं। यहाँ की आबादी बहुत घनी है। इस दृष्टि से संसार का दूसरा सबसे प्रमुख नगर माना जाता है। टोक्यो में बड़े बड़े भवन तथा फैक्ट्रियां हैं। यहाँ आने वाले लोग इन भवनों तथा फैक्ट्रियों को देखकर चकित रह जाते हैं। यहाँ की फैक्ट्रियों में अधिकतर कार्य स्वचालित मशीनों द्वारा ही किए जाते हैं। यहाँ की सड़कों पर हर समय तीव्र गतियुक्त वाहनों का आवागमन लगा रहता है। जापान अत्यधिक समृद्ध देशों की श्रेणी में आता है। इसका प्रमुख कारण जापान में पिछले कुछ वर्षों से आई औद्योगिक क्रांति है। जापानी लोग अत्यधिक मेहनती व परिश्रमी होते हैं। वे अपना हर कार्य पूरी लगन और परिश्रम से करते हैं, चाहे वे कृषक हो, श्रमिक हो, कामगार हो या विद्यार्थी हो। सभी अपने काम को लगन से करते हैं, तभी तो सफलता इनके कदम चूमती है। किसी भी फैक्ट्री अथवा कल कारखाने में कोई भी व्यक्ति खाली बैठा या बातें करता नहीं दिखाई देता है। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। प्रत्येक प्रकार का सामान बनाने में उन्हें महारत हासिल है। वो सुई से लेके जहाज तक बनाने में सिद्ध हस्त हैं। देखा आपने, वो सब कुछ स्वयं करते हैं। मतलब उन्हें इतना सब कुछ आता है, वो इतने ज़्यादा लेबोरियस हैं, इतने मेहनती हैं कि वे सुई से लेके जहाज तक सब बनाने में उन्हें महारत, यानी कि उन्हें सब कुछ आता है, महारत हासिल है, एक्सपर्ट है। यही कारण है कि जापान में बना सामान विश्व भर में प्रसिद्ध है। जापानी रेलगाड़ियाँ विश्व की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी की श्रेणियों में आती हैं। जापानी लोगों के मकान बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। इनके घर पक्के नहीं होते। देखा आपने, कितने आश्चर्य की बात है। इनके घर पक्के नहीं होते। ये घर बनाने में पत्थरों और सीमेंट का प्रयोग ना करके लकड़ी और कागज़ का प्रयोग करते हैं। दीवार बनाने में मोटे गत्तों का प्रयोग किया जाता है। दीवार पर रंग बिरंगे चित्रकारी युक्त कागज़ चिपकाए जाते हैं। दीवार को अपनी आवश्यकता अनुसार इधर उधर कहीं भी खिसकाया जा सकता है। इस तरह के घर बहुत ही सुंदर, सुसज्जित और जापानी लोगों का प्रमुख भोजन चावल और मछली है। वो चॉपस्टिक से उठा कर मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। इसके अतिरिक्त जापान के लोग फल और सब्जियां भी बड़े चाव से खाते हैं। भोजन करने के पश्चात वे चाय या कॉफ़ी अवश्य पीते हैं। हरी चाय उनका प्रमुख पेय है। जापान के लोग अतिथियों का स्वागत सत्कार बहुत उत्साह और उमंग के साथ करते हैं। जापान में घर आए अतिथि को ईश्वर समान माना जाता है। जापानी झुककर अतिथि का स्वागत करते हैं, ऐसे करके। बच्चे बड़े उत्साह के साथ आवश्यक सामान एकत्रित करते हैं। अतिथि के आने पर घर को सुंदर पुष्पों और गुलदस्तों से सजाया जाता है। जापान के लोगों को त्यौहार भी बहुत पसंद हैं। वर्ष का कोई भी ऐसा माह नहीं होता जब यहाँ कोई त्यौहार ना मनाया जाता हो। त्यौहार उनके अथक परिश्रम युक्त जीवन में उमंग, ताजगी और
नव स्फूर्ति भर देते हैं। यह नववर्ष का त्यौहार बहुत उल्लास से मनाते हैं। पूरे सप्ताह समारोहों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। लोग नए व रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं। लड़कियां व महिलाएं नई कढ़ाई युक्त किमोनो पहनती हैं। इनकी जो ड्रेस होती है ये उसको क्या बोला जाता है? किमोनो। पुरुष अपने पारंपरिक वस्त्र धारण करते हैं। सभी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, वहाँ पुष्प चढ़ाते हैं और भगवान की बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं। जापान में वर्ष के तीसरे माह के तीसरे दिन क्या होता है? गुड़ियों का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह जापान का राष्ट्रीय त्यौहार है, परंतु इसे लड़कियां मुख्य रूप से जो है वो मनाती हैं। पूरे जापान में ये पर्व बहुत ही उल्लास और हर्ष के साथ मनाया जाता है। सभी लड़कियां रंग बिरंगे व नए परिधान पहनती हैं। वे गुड़िया को अपने साथ मेले में ले जाती हैं। मेले में सब लोग खूब आनंद मनाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। अंत में सबसे सुंदर गुड़िया को पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कृत गुड़िया को प्रदर्शनी में भी रखा जाता है। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो कौन सा है? गुड़ियों का त्यौहार। उसके बाद गुड़िया के पर्व के बाद बाल दिवस मनाया जाता है। यह पर्व प्रतिवर्ष 5 मई को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों का विशेष महत्व होता है। बाल दिवस भी जापान का राष्ट्रीय त्यौहार है। जापान को फूलों का देश भी कहा जाता है। विशेष प्रकार के फूलों के खिलने पर यहाँ उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का नाम है चेरी उत्सव। इस अवसर पर चेरी के वृक्षों पर सुंदर और आकर्षक फूल खिलते हैं। जापानी लोगों का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण व परिश्रमी होता है। वे अपनी कार्यक्षमता और ईमानदारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। पूर्व में उगते सूर्य के दर्शन भी सबसे पहले जापान में ही होते हैं, इसलिए इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। शेष मैं तुम्हें मिलने पे बताऊंगा। मैं जल्दी ही भारत आने का प्रयास करूंगा। घर में सभी बड़ों को नमस्ते कहना। तुम्हारे चाचा अवधेश। तो ऐसे हमने जापान के बारे में इतना कुछ इस पत्र के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से जाना। और अब है शब्दार्थ। ज्ञात हुआ, मालूम हुआ, उत्तीर्ण, सफल, अभिलाषा, इच्छा, आबादी, जनसंख्या, स्वचालित, स्वयं चलने वाली, तीव्र, तेज, कृषक, किसान, सिद्धहस्त, कुशल, सुसज्जित, सजे हुए, चॉपस्टिक, तीलियां, अतिथि, मेहमान और परिधान का अर्थ है वस्त्र। और अब है उच्चारण का अभ्यास। प्राकृतिक, चित्रकारी युक्त, रीति रिवाज, चॉपस्टिक, आवागमन, नवस्फूर्ति, औद्योगिक और कढ़ाई युक्त। अब एक शब्द उत्तर। पत्र में रोहित ने अपने चाचा से किस देश के विषय में जानने की अभिलाषा की थी? जापान देश के बारे में। जापान किन देशों की श्रेणी में आता है? जापान संसार के दूसरे नंबर की श्रेणी में आता है। जापान लोगों का प्रमुख भोजन क्या है? जापान के लोगों का प्रमुख भोजन है चावल और मछली। जापानी लोग घर बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? जापानी लोग घर बनाने में लकड़ी, कागज, गत्ता आदि का प्रयोग करते हैं। और अब हमें जोर जोर से गाकर पढ़िए। मुझको तुम मत काटो प्यारे, हम हैं तुम सबके रखवारे। हम नभ में बदरा लाते हैं, बरखा फिर हम करवाते हैं। धरती पर छाए हरियाली, खुशियां फैले द्वारे द्वारे। तो ये हमने एक बार पढ़ा, गाकर पढ़ा। और अब है सही विकल्प पर सही का निशान। जापान अनेक जिलों का, द्वीपों का या गांव का? जापान अनेक द्वीपों का समूह है। टोक्यो में बड़े बड़े भवन हैं। क्या? फैक्ट्रियां हैं, समुद्र है या पहाड़ हैं? टोक्यो में बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं। जापानी लोग अत्यधिक होते हैं आलसी, क्रिएटिव या मेहनती व परिश्रमी? मेहनती व परिश्रमी। जापानी लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है कोल्ड ड्रिंक, हरी चाय या दूध? हरी चाय। सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान। जापान में बाल दिवस 5 मई को मनाया जाता है। जी हाँ। टोक्यो को सूर्योदय का देश कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले सूर्य जो है वो जापान में ही निकलता है। जापान में घर आए अतिथि को ईश्वर के समान माना जाता है। बिल्कुल सही।
टोक्यो जापान की राजधानी है। जी हाँ। चेरी उत्सव जापान का राष्ट्रीय उत्सव है। जी नहीं, चेरी उत्सव नहीं है, गुड़िया उत्सव जापान का राष्ट्रीय उत्सव है, तो ये गलत है। अब है खालिस्तान, संसार के महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। क्या? कौन सा? टोक्यो। संसार के महत्वपूर्ण नगरों में से वे लेकर बनाने में सिद्ध हस्त हैं। वे सुई से लेकर जहाज तक बनाने में सिद्ध हस्त हैं। इनके घर पक्के नहीं होते हैं। इनके घर पक्के नहीं होते हैं। और अब है जापान को भी कहा जाता है सूर्योदय का देश या फूलों का देश भी कहा जाता है। वे अपनी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? वे अपनी मेहनत, ईमानदारी, वे अपनी परिश्रम, या हम कह सकते हैं ईमानदारी, वे अपनी ईमानदारी और परिश्रम के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। जापान सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्यों? इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जो सबसे पहले जब सूर्य निकलता है वो सबसे पहले जापान देश में ही निकलता है, तो जापान में दिखाई देता है सबसे पहले सूर्योदय, तो इसलिए इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को द्वीपों का देश कहा जाता है। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, ये द्वीपों के समूह में बना है, इसलिए हम इसे द्वीपों का देश कहते हैं। जापान को अत्यधिक समृद्ध देशों की श्रेणी में गिना जाता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत परिश्रमी हैं। जापान में कभी भी कोई भी व्यक्ति खाली बैठा हुआ व्यर्थ समय नहीं गंवाता है। वो हमेशा परिश्रम करते हैं और कार्य करते रहते हैं, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी भी परिश्रम से नहीं घबराते हैं और वो हर कार्य में सिद्ध हस्त हैं, यानी कि उनको हर कला आती है। वो कि कभी भी किसी भी मेहनत से नहीं डरते हैं, हमेशा परिश्रम करते हैं, इसीलिए उनको सफलता जो है वो इनके कदम चूमती है। जापान के लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? जापान में गुड़ियों का त्यौहार मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, चेरी उत्सव मनाया जाता है। इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे जो है त्यौहार मनाए जाते हैं। जापान में बना सामान विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। जापान में बना जो है सामान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ के लोग सभी चीज़ें बड़ी ईमानदारी से बनाते हैं, किसी चीज़ में बेईमानी नहीं करते, बहुत परिश्रम से बनाते हैं और बहुत ही लगन से बनाते हैं। इसीलिए वहाँ पे कोई भी कार्य जो होता है वो यहाँ तक कि वह अपना घर जो है, अपना घर भी वे स्वयं ही बनाते हैं। बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से उसको सजाते हैं, खुद बनाते हैं। अगर वो दीवारें भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, गत्ते के दरवाजे, गत्ते की दीवारें, कागज़ की, लकड़ी की, कुछ भी बनाते हैं वो स्वयं बनाते हैं और हर चीज़ बहुत ही परिश्रम से बनाते हैं, बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए बनाते हैं। इसीलिए वहाँ का जो सामान है, वहाँ का जो भी सामान होता है वो विश्व भर में बहुत ही प्रसिद्ध होता है। अगर हमें पता चलता है कि जापान का बना हुआ है तो हम कभी भी उस सामान को ये नहीं कहेंगे कि ये सामान जो बेईमानी से बना हुआ होगा या ये सामान ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोग मेहनत करते हैं, तो मेहनत जो होती है उनके सामान में नज़र आती है। तो वहाँ इसीलिए हम कह सकते हैं कि जापान में बना हुआ सामान बहुत ही अच्छा होता है और इसीलिए वह विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पाठ बहुत अच्छा और शिक्षाप्रद लगा होगा। आशा करते हैं ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।